जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार अचल ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों तो जुलाई का महीना चल रहा है और आज 13 तारीख हो गया है। हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है जहां पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज तक मैंने ऑफलाइन दिया है, लेकिन फिर सोचा क्यों ना ऑनलाइन आया जाए। तो आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन लेकर के आया हूँ मैथ का क्लास, और हम लोग मैथ को बहुत बढ़िया से समझेंगे, बहुत बढ़िया से जानेंगे। हर एक डॉट को क्लियर करने वाले हम आप लोगों को। और जिस बच्चा को मैथ भारी लगता है उसको भी आसान बनाने का काम हम करेंगे। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति। सर त्रिकोणमिति ही हम आज से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, कम से कम वो अपना एवरेज वेटेज रखता है 20 से 25, यानी कि 20 से 25 नंबर का जो त्रिकोणमिति से पूछा ही जाता है। पिछली बार की तुलना आप कर लीजिए, 2023 की बात हम करते हैं तो कम से कम 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो है केवल केवल त्रिकोणमिति से ही पूछा गया था। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाऊंगा तो त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति चैप्टर का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चा नया है वो भी पढ़ सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। इसीलिए मैं त्रिकोणमिति को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, समय ना गवाते हुए। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे दोस्तों। तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्री का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? तीन। अगोनो का अर्थ होता है में साइड। क्या होता है? साइड। अब मेट्री का अर्थ होता है मेजर। अब यहाँ पे इन तीनों को हम लोग हिंदी में समझते हैं। सर तीन का तो तीन होगा, वेरी गुड। साइड का तो सर भुजा होगा। असल मेजर का क्या होता है? मापन। यानी कि तीन भुजा के मापन के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं। असल तीन भुजा किसका मापन? तीन भुजा का मतलब तो त्रिभुज हो गया। तो किस त्रिभुज को हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं? जब त्रिभुज की चर्चा की गई है तो क्यों ना हम लोग त्रिभुज के बारे में बढ़िया थोड़ा जान ले बेसिक से। दोस्तों त्रिभुज को जो है भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? सर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल को ड्राइंग किया, इसको दिया दो, ये है दो, ये है दो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक मैंने यहाँ पे त्रिभुज को ड्राइंग किया जिसको मैंने ये दो दिया और तीन दिया। अब बताइए इससे क्या समझ में आता है कि सर जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज की ओर। अब बताओ इसमें इसमें क्या दिख रहा है? सर ये तीन है, ये दो है और ये चार है, मान लेते हैं। यानी कि तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है? सर नहीं, कहीं पे कुछ बराबर नहीं है। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग कोण के आधार पे कुछ समझते हैं। कोण के आधार पे भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन बांटा गया है? सर पहला है समकोण,
समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पे समझेंगे सर समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है बुआ जिस त्रिभुज की जो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है। जो 0 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद न्यून कोण क्या होता है बुआ, न्यून कोण मतलब ये कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है, यानी कि 90 लग रहा है ना, इसको छोटा ऐसे करते हैं, जो 0 से बड़ा यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो मैंने इस त्रिभुज की चर्चा क्यों की यहाँ पे, क्योंकि मुझे पढ़ना है किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, तो सर ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ केवल तो केवल समकोण त्रिभुज के बारे में, इन सब त्रिभुजों के बारे में हम ज्यादा नहीं, केवल किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बताया आप लोगों को कि इसमें केवल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए डायरेक्ट में 8.A1 का एक्सरसाइज बताने वाला नहीं हूं। अगर किसी को लगता है कि सर केवल 8.1 बता दे और क्लास को खत्म कर दे तो कमेंट में जाके बताइएगा, आप लोगों के लिए हम वैसा वीडियो भी लेकर के आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बेसिक उनका कमजोर रहता है और वो त्रिकोणमिति को कुछ ज्यादा ही भारी बना देते हैं। इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से लेकर के जा रहा हूँ, डीप में नहीं उतना ले जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बेसिक में कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। जिनको पढ़ना है केवल 8.1 8.2 वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि सर केवल 8.1 8.2 केवल एक्सरसाइज को कवर कीजिए, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे मैथ को समझाना है, बच्चों को सिखाने का काम करना है। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में। तो क्यों ना एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पर ड्राइंग किया जाए। अब इसमें हम लोग कुछ चीज सीखने वाले हैं, ध्यान से आप लोग समझने का काम कीजिएगा। कि मानते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री का कोण। ठीक है। तो बताइए इसमें जो है कर्ण कोण है, लंब कोण है और आधार कोण है। तो इतना समझेंगे हम लोग कि ये क्या है, हमारा कर्ण है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस भी कहते हैं और इसको एक्स से भी सूचित करते हैं। क्लियर है। अब सर लंब कोण है, तो लंब जो है ये है हमारा ए बी, हमारा क्या है, लंब है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करते हैं। और आधार जो है हमारा बी सी है, जिसको हम लोग आधार तो कहते ही हैं और इसको बेस भी कहते हैं, जिसको हम लोग बी से भी सूचित करते हैं। क्लियर है, यहां तक समझने में कोई डाउट। चलिए अब बताइए हमको, यहां तक आप लोग जो समझ गए हैं, कर्ण ए सी, लंब ए बी और आधार बी सी। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। हाँ, और ये लंब है और ये आधार है। तो ये तीनों के बीच एक संबंध है। क्या है, तीनों के बीच एक संबंध है। क्या संबंध है वो हम लोग जानेंगे 2 मिनट बाद। अब बोलेंगे सर ये पी है और ये बी है, चेंज हो सकता है, चेंज होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, डाउट फील मत करना अभी। ठीक है, अभी हम लोग सीखने का काम करें, सीखेंगे।
जब सीख जाएंगे तो स्पीड खुद ब खुद हम लोगों का बढ़ जाएगा। घबराना नहीं है। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और छोटी भुजा जो है बुआ, छोटी भुजा हमारा पी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? संबंध क्या है तीनों के बीच, हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। सर जैसे कि कर्ण है, तो कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं ना, तो चलिए लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? एक फॉर्मूला है जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले इसको किसने कहा था? तो पाइथागोरस प्रमेय ने सबसे पहले इन चीजों को कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं तो कमेंट में जाके बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है? तो चलिए हम आप लोगों को एक सवाल देते हैं। 3, 4 और 5, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में। अब बताओ इसमें कि सब कर्ण कौन है? आप लोग हमें बताएंगे कि इसमें कर्ण कौन है। तो सर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? तो कर्ण बराबर 5 हो जाएगा सर। और P और B क्या पता है? नहीं पता है। ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। समकोण त्रिभुज की भुजा कब होगा? जब दोनों H और P भी हमारा बराबर होगा, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सर कर्ण है, तो कर्ण का आप लोगों ने फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि एच स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 25 बराबर 4 चक 16, 3 तिया 9, 25 बराबर 25, यानी कि यह जो है हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा है। ये जो है हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजा है। इससे हम लोग ये जो पाइथागोरस साहब ने बताया, सबसे पहले कहा था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल के आता है। कितना? 3 फॉर्मूला निकल करके आता है। सर कैसे? तो यहाँ बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि पहला जो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हमारा पहला हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो आता है, मान लिया जाए p बराबर पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर हम कह सकते हैं बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी। जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तो सवाल हम लोगों को समझ में आएगा। अभी इतना समझना है कि फॉर्मूला है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब तीसरा फॉर्मूला बनता है दोस्तों यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सर ये b के ऊपर b बराबर रूट अंडर क्यों लग गया? सर यहाँ से जो मैं स्क्वायर को हटा दिए ना, इसीलिए यहाँ पे रूट लग गया। क्लियर है? तो काम आने वाला है हमारा h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यूज जो हम लोग करने वाले हैं, इस फॉर्मूला का यूज अधिक होने वाला है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। बढ़िया। चलिए एक सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज।
क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, जिसको मैंने ए बोला, बी बोला और सी बोला। सर अब बताइए कि ये हमारा एक है, ये भी हमारा एक है, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? सर ये भी हमारा एक है, ये भी हमारा एक है, तो क्या यह निकल जाएगा? निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि सर इसको हम H कहते हैं, इसको हम P कहते हैं, इसको हम B कहते हैं। तो P बराबर एक है, B बराबर भी एक है हमारा, तो निकालना क्या है सर? H निकालना है ना। तो लिखेंगे H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H बराबर रूट अंडर P कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर, प्लस B कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर, बराबर H बराबर रूट अंडर 1 + 1। तो H बराबर हम कह सकते हैं √2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √2 हो जाएगा। किस किस को समझ में आया ये सवाल? किस किस को लग रहा है कि सर हम H निकाल लेंगे? किस किस को लग रहा है कमेंट में जाके जरूर बताएं कि सर हम H निकाल लेंगे। चलिए एक दो सवाल और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो उसको। चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए, बी और सी, यह है हमारा 3 और यह है हमारा 4, यानी कि सर P बराबर 3 और B बराबर 4। निकालना क्या है सर? H निकालना है। कौन कौन निकाल लेगा? कौन कौन निकाल लेगा सर? अभी हमने पढ़ा है कि H बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H बराबर रूट अंडर P का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस B का मान कितना है, 4 है, तो सर 4 का स्क्वायर देंगे। अब बता दो यहाँ पे 3 दिया 9 + 4 चौक 16, तो H बराबर √25। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो अब बताओ H बराबर हमारा 5 आ गया। किस किस को लग रहा है कि हम सीख रहे हैं? किस किस को लग रहा है कि मैं सीख रहा हूँ? H बराबर 5 आ गया। इसी टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा H निकालने वाला, आप लोग तो निकाल लीजिएगा पक्का। जिस जिसको H निकालना आ गया है, एक सवाल वो हमको बना के दिखाएगा, ठीक है? लास्ट सवाल H निकाल के दिखाएगा। यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ए, बी और सी। सवाल है हमारा कि सर P बराबर जो है √3 है और B बराबर जो है 1 है, तो सर H बराबर क्या होगा? बन जाएगा जल्दी से बनाकर। अगर तुम लोगों ने ये सवाल को बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई 100% तुम लोग समझ गए हो, H हमारा निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सर H बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि P स्क्वायर प्लस होता है B स्क्वायर। तो H बराबर रूट P का मान कितना है, √3 ना, तो √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है B का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब बताइए H बराबर √3 का क्या होता है? यहाँ देखेंगे हम लोग, थोड़ा √3 को हम लोग स्क्वायर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 3 है ना, तो लिख दें यहाँ पे 3 प्लस 1 लिख दें। स्क्वायर का एक एक क्या होता है, क्योंकि एक को जितनी बार हम गुना करेंगे क्या होगा, एक ही ना होगा। अब यहाँ पे H बराबर √4 हो गया, H बराबर √2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे निकल करके आ रहा है H बराबर 2। अब बताओ आप लोग H निकालना सीखे या नहीं सीखे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग H निकालना सीख गए होंगे। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बस इतना ही। एक शायरी के साथ खत्म करता हूँ। ऐ जिंदगी तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे B
पी निकालना और बी निकालना, बिल्कुल बेसिक से आज हम लोगों ने बस छोटा सा क्लास दिया है। आप लोगों को अच्छा लगे, बेहतर लगे, कुछ सीखा है आप लोगों ने, तो बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस वीडियो का लाभ और भी बच्चा उठा सके, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बच्चों को समस्या है मैथ से। भाई बात समझने का कोशिश करो, अगर इस वीडियो से किसी को लाभ मिल रहा है तो मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।